हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे। ये है 7 अगस्त 2025 सेकंड शिफ्ट स्टेनो ग्रेड सी एंड डी एग्जाम आंसर की वीडियो सॉल्यूशन। इससे पहले हमने 6 अगस्त का 3 शिफ्ट थी वो कंप्लीट की थी। 7 अगस्त की एक शिफ्ट कंप्लीट की थी। ये है सेकंड शिफ्ट। फिर इसकी करेंगे थर्ड शिफ्ट। इसे करते करते पूरा सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो समझना है। ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में बन सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एसएससी का कोई भी एग्जाम हो वहां देखने को मिलेंगे आपको सेम पैटर्न पे और सेम इंटरफेस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 2015 में शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीबीबीपी योजना का मुख्य फोकस क्या है। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसकी शुरुआत करी थी नरेंद्र मोदी ने पानीपत से, हरियाणा के पानीपत से 2015 में। और इसका जो फोकस है ये है गर्ल चाइल्ड सर्वाइवल एंड एजुकेशन, बालिकाओं का जीवन यापन एवं शिक्षा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन सी सरल घरेलू विधि मिलावटी गेहूं के आटे में चाक पाउडर की उपस्थिति का पता लगा सकती है। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, चाक पाउडर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, एक बेसिक प्रोडक्ट है। जब इसे सिरके मतलब कि एसिटिक एसिड के साथ या कहते हैं एसिडिक प्रोडक्ट में मिलाया जाता है तो एक केमिकल रिएक्शन होती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और इस गैस के निकलने से बुदबुदाहट होती है, मतलब कि फिजिंग इंग्लिश में बोलते हैं, फिजिंग दिखाई देती है जो आटे में चाक पाउडर की मिलावट का संकेत देगी, बताएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कह सकते हैं फिजिंग प्रतिक्रिया देखने के लिए सिरके के साथ मिलाना। क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें और बताना है उपरोक्त में से कौन सी विशेषताएं मुख्य रूप से काली मिट्टी से जुड़ी हैं। पहला, उच्च नमी धारण क्षमता, शुष्क और गर्म मौसम में अक्सर गहरी दरारें पड़ जाती है। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। इसमें क्या होती है, उच्च नमी धारण क्षमता होती है और शुष्क और गर्म मौसम में क्या हो जाती है, अक्सर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। पहला ठीक है। सेकंड, उच्च उर्वरता और ठंडी जलवायु के कारण चाय और सेब की खेती के लिए आदर्श है। ये गलत है दोस्तों। कपास की खेती के लिए लाभदायक होती है। ये गलत है। चूना लोहा मैग्नीशिया और एल्यूमिना से भरपूर लेकिन फास्फोरिक तत्वों की कमी, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है बताना है। स्टेटमेंट वन, 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प का उद्देश्य सभी प्रमुख उद्योगों में निजी क्षेत्र के प्रभुत्व को बढ़ाना बढ़ावा देना था। पहली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दोस्तों इसका उद्देश्य मेन उद्देश्य था सामाजिक या कहते हैं समाजवादी समाज की स्थापना और प्रमुख उद्योगों में राज्य की भूमिका को मजबूत करनी। ना कि 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प का उद्देश्य सभी प्रमुख उद्योगों में निजी क्षेत्र के प्रभुत्व को बढ़ावा देना था, ये नहीं था। ठीक है, क्या था, समाजवादी समाज की स्थापना और प्रमुख उद्योगों में राज्य की भूमिका को मजबूत करना था। ये गलत है। सेकंड, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया, पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाला, सरकारी नेतृत्व वाला, मिश्रित क्षेत्र और निजी क्षेत्र। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। केवल पहली गलत है, दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 55 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अध्याय 5 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक साक्ष्य के रूप में योग्य है। तो इसमें साक्ष्य मतलब सबूत के तौर पे योग्य है, एप्रोप्रिएट है, तो वो है किसी एक पक्ष द्वारा निष्पादित प्रतिरूप दस्तावेज, मतलब कि एक काउंटर पार्ट डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय वन ऑफ द पार्टीज। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 56 वह चोल शासक कौन था जिसने कृषि को बढ़ावा देने हेतु सिंचाई प्रणालियों का निर्माण
करवाया था। तो इस चोल शासक का नाम है, ध्यान रखना आपको, राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल प्रथम। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सॉरी ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 57, गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? ठीक है, गीतांजलि में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? रैमजेट हाइपरसोनिक गति पर कुशलतापूर्वक काम करते हैं। पहली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रैमजेट इंजन सुपरसोनिक गति पर कुशलतापूर्वक काम करते हैं, लेकिन हाइपरसोनिक गति पर नहीं। ठीक है, ये गलत है। किस पे करते हैं? सुपरसोनिक पर। डुअल मोड रैमजेट सबसोनिक और सुपरसोनिक दोनों मोड में काम कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में ठीक है, ध्यान रखना आपको। पहली गलत है, दूसरी ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 59, इसरो किस देश के सहयोग से पृथ्वी की उच्च रिजोल्यूशन थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग के लिए तृष्णा उपग्रह विकसित कर रहा है? ठीक है, इसरो किस देश के सहयोग से? तो सहयोग है इसमें फ्रांस का। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ध्यान रखेंगे, किसके साथ? फ्रांस के साथ सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 60, हॉकी में स्ट्राइकिंग या शूटिंग सर्कल की त्रिज्या क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन बार बार कहीं ना कहीं पूछे गए हैं इस टाइप के। ठीक है, बास्केटबॉल में, हॉकी में। तो ध्यान रखना है, हॉकी में स्ट्राइकिंग या शूटिंग सर्कल की त्रिज्या होती है 14.63 मीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 61, एकल कुशल क्रिकेटर तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय हाथों को पीछे क्यों कर लेता है दोस्तों? क्योंकि वो क्या करना चाहता है? टू रिड्यूस द फोर्स बाय इंक्रीजिंग द टाइम ओवर विच मोमेंटम चेंजेज। मोमेंटम को चेंज करने के लिए, ठीक है, स्विंग में परिवर्तन के समय को बढ़ाकर बल को क्या हो जाता है? फोर्स कम हो जाती है, जिसकी वजह से चोट कम लगती है। क्वेश्चन नंबर 62, सही विकल्प बताना है आपको, कौन सा है? स्टेटमेंट वन, पेरिस की संधि 1763 ने भारत में फ्रांसीसी बस्तियों को केवल व्यापारिक चौकियों तक सीमित कर दिया। ये स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है, ध्यान रखना आपको। संधि के बाद फ्रांसीसी अब सेना नहीं तैनात कर सकते थे या अपने कारखानों को मजबूत नहीं कर सकते थे। अब ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया? फ्रांसीसी बस्तियों को केवल व्यापारिक चौकियों तक सीमित कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ? वे कारखानों को मजबूत नहीं कर सकते थे। मतलब दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और आर है जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्सन ए की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण में संशोधन करने का अधिकार किस संस्था को प्राप्त है दोस्तों? ये है अधिकार संसद को, पार्लियामेंट को। ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सत्य है? अखिल भारतीय सेवाएं संघ और राज्यों के लिए समान है। लॉजिकली हम सोचे तो अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है ना, समान है दोनों के लिए, केवल राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित है, ये स्टेटमेंट गलत है। कंट्रोल बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ, नॉट ओनली स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 65, एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत वित्त मंत्री की भूमिका क्या होती है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंग टू एफआरबीएम एक्ट, ये होती है संसद में राजकोषीय नीति वक्तव्य प्रस्तुत करना, मतलब कि टू प्रेजेंट फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट टू पार्लियामेंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर।
क्वेश्चन नंबर 66, ईरान के चाबार बंदरगाह में भारत के निवेश के पीछे क्या रणनीति तर्क है दोस्तों? क्योंकि ध्यान रखेंगे भारत को दरकिनार पर कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचना, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान को क्या करना, दरकिनार कर अलग करके, ठीक है, उनकी सारी रणनीतियों पे पानी फेर के अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाना मेन इसका लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 67, गुजरात की मध्यकालीन वास्तुकला की अक्षेत्रीय विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कहता है गुजरात के स्थापत्य रूप में अक्सर स्थानीय मंदिरों पर परंपराओं के तत्व शामिल होते हैं। ये स्टेटमेंट आपको याद करना है, ठीक है। गुजरात में मस्जिदों और मकबरों जैसी संरचनाओं में तोरण और घंटी जैसी सजावटी नक्काशी होती है दोस्तों, ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, ध्यान रखना आपको। गुजरात की स्थापत्य शैली में स्वदेशी प्रथाओं के किसी भी सजावटी प्रभाव का तख्ती से परहेज किया गया था, ये गलत है। क्योंकि दोस्तों देखो ऊपर कहा गया है स्टेटमेंट में स्थानीय गुजरात की वास्तुकला में स्थानीय स्वदेशी परंपराओं और सजावटी तत्वों का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था, न कि उनसे परहेज किया गया था, ठीक है। ये स्टेटमेंट अगर ठीक है तो तीसरी ठीक नहीं हो सकती फिर, इसलिए ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गंदास में उल्लिखित माल्थस के सिद्धांत के सार को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? ध्यान रखेंगे माल्थस के सिद्धांत के सार के अनुसार जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जाता, खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि के बीच प्राकृतिक असंतुलन अपरिहार्य कठिनाइयों को जन्म देता है, मतलब कि अनअवॉइडेबल। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 69, दोनों कथनों को पढ़ना है कौन सा सही है। फर्स्ट है अक्षोभमंडल में तापमान प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है। पहली स्टेटमेंट ठीक है, अक्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है और इसकी सामान्य ह्रास है जो गिरावट है, दर रेट लगभग 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर होती है, जिसे सामान्य दोस्तों ह्रास दर या इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल लैप्से रेट। ये स्टेटमेंट ठीक है। मध्य मंडल में तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ घटने लगता है और लगभग 80 किलोमीटर पर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, -100 डिग्री सेल्सियस कहता है। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी मध्य मंडल दोस्तों सब ताप मंडल के ऊपर और ताप मंडल के नीचे स्थित है और इसमें ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। मध्य मध्य मंडल की जो ऊपरी सीमा है जिसे बोलते हैं इंग्लिश में मेसोपोज, लगभग 80 से 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, जहां तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे ठंडा क्षेत्र है। राइट आंसर होगा ये दोनों ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर इसने 2 दिया है, तो ऑप्शन होना चाहिए सी इसका। क्वेश्चन नंबर 70, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश पूंजी संचय को औद्योगिक विकास में पुनर्वेशित किया गया था। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान रखेंगे आप। सेकंड कारण कहता है पूंजी पर सामंती अभिजात वर्ग के बजाय व्यापारियों और उद्योगपतियों का नियंत्रण था। ये भी स्टेटमेंट दोस्तों ठीक है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी देता है, क्योंकि 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश पूंजी संचय के औद्योगिक विकास में पुनर्वेशित मतलब कि री इन्वेस्टमेंट किया गया था। तो इसका मतलब किनका दोस्तों वर्चस्व रहा होगा, व्यापारियों और उद्योगपतियों का, ठीक है, नियंत्रण था। ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है और दोनों अपने आप में ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और आर एक का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है दोस्तों? अंतिम व्याख्याता है भारतीय संविधान का भारत का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल की वैधानिक जिम्मेदारियों का सटीक वर्णन करता है? तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ये है, जो वर्णन करता है सटीक रूप से, लोकपाल को राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का दायित्व दायित्व सौंपा गया है, जिसे संसद के दोनों सदनों में समक्ष रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, चिपको आंदोलन के दौरान गांव वालों ने कौन सा तरीका अपनाया था दोस्तों? इस आंदोलन के दौरान अपनाया गया था तरीका पेड़ों को गले लगाना, काटने से बचाने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 74, एक इलेक्ट्रिक केतली की रेटिंग 2.2 किलोवाट 220 वोल्ट है। यदि बिजली की लागत 4 रुपए प्रति यूनिट किलोवाट और है तो 30 मिनट तक पानी उबालने की लागत क्या है? इसको करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एनर्जी जो कंज्यूम्ड होगी वो किलोवाट पर आवर में, और फिर अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट पर यूनिट से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों? टोटल कॉस्ट आ जाएगी, लागत आ जाएगी। अब देखो, एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होगी? पावर गुना टाइम होगी। पावर है 2.2 किलोवाट, ठीक है, और टाइम है हाफ आवर, लिख सकते हैं 30 मिनट को 1/2, तो ये आएगा 1.1। क्या आएगा? 1.1। अब 1.1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम क्या होता है, या कहते हैं टोटल कॉस्ट क्या होता है, जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई और पर यूनिट जो कॉस्ट है, एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड हुई 1.1 किलोवाट पर आवर, और पर यूनिट की क्या है दोस्तों? 4 यूनिट पर किलोवाट पर आवर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये आएगा 4.4 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में सर्वाधिक वर्षा खासी और जयंतियां पहाड़ियों में दर्ज की जाती है। ये पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ठीक है, तो ये है मेघालय में। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मानिसराम, मेघालय में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत भीड़ द्वारा हत्या की सजा क्या है दोस्तों? ध्यान रखना आपको, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 103 क्लोज टू बीएनएस, ये सजा है आजीवन कारावास या मृत्युदंड, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, द्विअक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में परिवार फर्मों को उत्पादन के साधन प्रदान करते हैं और आय प्राप्त करते हैं। इसमें इन टू सेक्टर इकोनॉमी में यदि परिवार इस आय का कुछ भाग बचाते हैं तो क्या प्रभावित होता है? ठीक है, कुछ भाग बचाएंगे तो प्रभावित होगा द सर्कुलर फ्लो बिकम ए लीकेज, वृत्ताकार प्रवाह रिसाव बन जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आय के द्विअक्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह मॉडल में परिवार फर्मों को उत्पादन के साधन जैसे कि श्रम पूंजी ये सब प्रदान करते हैं और बदले में आय जैसे कि मजदूरी, किराया, ब्याज ये प्राप्त करते हैं। यदि परिवार इस प्राप्त आय का कुछ भाग बचाते हैं तो ये बचत आय के चक्रीय प्रवाह से बाहर निकल जाती है, जिससे ये एक रिसाव, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में लीकेज, बन जाती है। और ये जो रिसाव है, लीकेज है, अर्थव्यवस्था में कुल मांग को कम कर सकता है, क्योंकि ये आय उपभोग व्यय के रूप में फर्मों तक वापस नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हिंदी में वृत्ताकार प्रवाह रिसाव बन जाता है, कह सकते हैं द सर्कुलर फ्लो बिकम्स ए लीकेज। जो एक प्रोसेस हुई है सर्कुलर फ्लो की तरह, चक्रीय कह सकते हैं प्रवाह, उसे उसे ही बोला गया है। ठीक है, वृत्ताकार प्रवाह रिसाव बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, स्क्वायर किलोमीटर एरे एसकेए के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप ध्यान रखेंगे, इसका उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांडीय चुंबकत्व, मतलब कि इट एम्स टू एक्सप्लोर कॉस्मिक
मैग्नेटिज्म एंड डार्क मैटर। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? स्क्वायर किलोमीटर एरे एसके का एम्स टू एक्सप्लोर कॉस्मिक मैग्नेटिज्म एंड डार्क मैटर। मतलब इसका उद्देश्य ब्रह्मांडीय चुंबकत्व और डार्क मैटर का अन्वेषण करना है। क्वेश्चन नंबर 79, हेनले पासपोर्ट सूचकांक में उच्च रैंक क्या दर्शाता है दोस्तों? उच्च रैंक दर्शाता है, इसमें ध्यान रखेंगे आप, नागरिकों के लिए अधिक वीजा मुक्त या आगमन पर वीजा की सुविधा को। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? फर्स्ट, सामाजिक न्याय और समानता के विकास का उद्देश्य 10वीं पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था। पहली स्टेटमेंट ध्यान रखना आपको गलत है, क्योंकि ध्यान रखेंगे सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास का उद्देश्य 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 1997 से लेके 2002 पेश किया गया था, ना कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में। पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी दोस्तों। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक किस पे आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर, जिसमें कृषि विकास और स्वतंत्रता के बाद पुनर्निर्माण पर जोर दिया गया था। ये ठीक है, पहली गलत है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 81, भारत की सुधारोत्तर वैश्वीकरण रणनीति में विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता 1995 में की क्या भूमिका थी? तो इसकी भूमिका थी, ध्यान रखना है, वैश्विक व्यापार में, मतलब कि ग्लोबल ट्रेड में भारत का एकीकरण गहरा हुआ। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। किसकी वजह से? विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता की वजह से। क्वेश्चन नंबर 82, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के कारण कौन सा वक्र सामान्य यू आकार का होता है? कहता है विच कर्व इज टिपिकली यू शेप्ड ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो इसे बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, औसत परिवर्तनीय लागत लागत वक्र। औसत परिवर्तनीय लागत वक्र, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, ये कैसा होता है? यू आकार का होता है। ठीक है, परिवर्तनशील अनुपात के जो नियम है, औसत परिवर्तनीय लागत वक्र, इसकी वजह से कर्व होता है यू शेप में। क्वेश्चन नंबर 83, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस मुगल सम्राट का सामना किया था दोस्तों? यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये किया था अकबर का। ठीक है, और युद्ध हुआ था, ये भी ध्यान रखना है, कब? 1576 में, 1576 में। क्वेश्चन नंबर 84, गुड़ी पड़वा त्योहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? पहला कहता है यह चंद्र सौर कैलेंडर पर आधारित हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। गुड़ी शब्द इस दिन पढ़े जाने वाले एक पवित्र ग्रंथ को संदर्भित करता है। ये स्टेटमेंट दूसरी गलत है, ध्यान रखना आपको। थर्ड, परंपरागत रूप से इस उत्सव की शुरुआत सौभाग्य के लिए मिठाई खाने से होती है। ये दोस्तों, हम देखो, मिठाई खाई जाती है, ठीक है, गुड़ी पड़वा के दिन मिठाई खाना, विशेष रूप से नीम और गुड़ का मिश्रण सौभाग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए शुभ माना जाता है। लेकिन सीधे तौर पर ये नहीं कह सकते कि इसकी शुरुआत ही मिठाई खाने से होती है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85, पादप हार्मोन और उसके प्राथमिक शारीरिक कार्य के बीच सही युग्मन की पहचान करें। अब ध्यान रखेंगे आप, फलों का पकना किसकी वजह से होता है दोस्तों? हार्मोन की वजह से। कौन सा? एथिलीन। एथिलीन की वजह से क्या होता है? फलों का पकना। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सा नृत्य पंजाब की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा है दोस्तों? ये है भांगड़ा नृत्य। क्वेश्चन नंबर 87, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है, ये आपको बताना है।
त्यागराज, मुत्थुस्वामी दक्षिणातार और श्यामा शास्त्री 17वीं शताब्दी में हुए थे। ये गलत है दोस्तों, ये हुए थे 17वीं शताब्दी में नहीं 18वीं में, ठीक है ना, कि 17वीं में, ये गलत है। क्या होना था, 18वीं शताब्दी होना था, इसलिए गलत है। सेकंड, त्रिमूर्ति ने कृति रूप को उसकी सर्वोच्च कलात्मक और अभिव्यक्ति तक पहुंचाया। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, केवल दो सही है। क्वेश्चन नंबर 88, एक गांधीवादी के रूप में शोभना रानडे की विरासत किस समकालीन शासन पहल के साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ी है? तो ये जुड़ी है दोस्तों, राइट आंसर होगा यहाँ पे समकालीन, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, एक गांधीवादी के रूप में शोभना रानडे की विरासत दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान समकालीन शासन पहल के साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है, क्योंकि जो शोभना रानाडे क्या थी, एक गांधीवादी थी और उन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों के अनुसार काम किया। स्वच्छ भारत अभियान जो स्वच्छता और साफ सफाई पर केंद्रित है, गांधी जी के विचारों और सिद्धांतों से गहराई से जुड़ा हुआ है, तो कह सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान। क्वेश्चन नंबर 89, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा ज्योतिबा फूले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। फूले को निम्नलिखित में से किसमें उनके योगदान के लिए जाना जाता है? दोस्तों इनको जाना जाता है सामाजिक सुधार और जाति विरोधी आंदोलन के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 90, किस मराठा शासक ने एक 1674 में स्वयं को छत्रपति घोषित करते हुए मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, पता ही होगा आपको, शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 91, तेलंगाना राज्य में स्थित प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र का नाम बताइए दोस्तों। इस क्षेत्र का नाम है तेलंगाना में सिंगरेनी कोयला क्षेत्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 92, संवैधानिक व्याख्या और न्यायिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल संरचना शब्द से स्पष्ट, दोस्तों गलत है, ये किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से। न्यायपालिका ने आत्मा आधारित व्याख्या के विचार को स्वीकार कर दिया और लिखित पाठ को, ये भी गलत है। संविधान की मौलिक विशेषताओं की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल संरचना सिद्धांत अस्तित्व में लाया गया था। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 93, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर को अक्सर किन अन्य प्रमुख वैश्विक कनेक्टिविटी परियोजनाओं के प्रति रणनीतिक प्रतिपैल के रूप में देखा जाता है? तो यहाँ पे ये है ऑप्शन 3, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BIRI, क्या बोलते हैं इसको, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक, किस रूप में जाना जाता है? BRI, बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड, या कहते हैं कनेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 94, 1901 से 2011 तक भारत की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ग्रामीण जनसंख्या में निरपेक्ष संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। स्टेटमेंट अपने आप में ध्यान रखना है, ठीक है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा लगातार कम हुआ है दोस्तों, ये भी अपने आप में ठीक है। शहरी जनसंख्या पहली बार 1981 में 100 मिलियन से अधिक हुई थी। ये भी स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, याद करना है, ठीक है। सभी स्टेटमेंट ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 95, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? खेलो इंडिया गेम्स यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 हुए थे आसाम के गुवाहाटी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मिशन शक्ति का सही वर्णन करता है? यह 2022 में शुरू किया गया एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, अपने आप में ठीक है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है दोस्तों, ध्यान रखना है, ये भी ठीक है। इस योजना में सामर्थ्य और संबल उप योजनाएं शामिल है। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 97, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट मतलब हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कहते हैं, कितनी बार जारी की जाती है दोस्तों? इसे जारी किया जाता है एनुअली, वर्ष में एक बार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 98, जब आप घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हुए किसी पेड़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, घड़ी की मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो वह किस ओर दिखाई देता है, किस ओर से बाहर निकलता है? देखिए दोस्तों, आप कोई भी आपके सामने आर्टिकल है, आप उसके सामने लेफ्ट घूम के देखो, तो वो ऐसे घूमता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है? दाएँ से बाएँ मतलब घूमता हुआ दिखाई देगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। प्रैक्टिकली आप करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 99, क्रिकेट में डकवर्थ लुईस विधि सब का संबंध किससे है दोस्तों? क्रिकेट में कहता है डकवर्थ लुईस विधि का संबंध किससे है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वर्षा प्रभावित मैचों में संशोधित लक्ष्य गणना। डकवर्थ लुईस का यूज कब किया जाता है? जब बारिश आ जाती है, ठीक है? उसके हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है, कौन सी टीम आगे है, कौन सी टीम पीछे है, और उसके लिए कुछ ना कुछ नंबर ऑफ ओवर्स होने चाहिए, खेल होना चाहिए पहले मैदान पे कुछ ना कुछ, तभी डिसाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार को भारत में मौलिक अधिकार बना दिया दोस्तों? ये था 86वां संविधान संशोधन, जो हुआ था 2002 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने शिक्षा के अधिकार को भारत में मौलिक अधिकार बना दिया।